की शुरुआत में हम ग्वेन टेलर नाम की एक महिला को एक अंधेरी खामोश रात में अकेले गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। वह जल्द ही एक अलग जगह पर स्थित ओनेल टक्ट इन नामक मोटल में रुकती है। तभी ग्वेन डैशबोर्ड पर एक तितली का हार देखकर हैरान हो जाती है। वह उसे पकड़ लेती है और कार से बाहर निकल जाती है। ग्वेन लॉबी में प्रवेश करती है और फ्रंट डेस्क पर घंटी बजाती है, लेकिन काफी देर तक कोई बाहर नहीं आता। बेचैन होकर वह बाहर निकलती है और अजीब तरह से शांत जगह पर घूमती है। कुछ ही देर बाद उसकी मुलाकात टेडी से होती है, जो मोटल का मालिक निकलता है। फिर हमें पता चलता है कि ग्वेन यहाँ नाइट शिफ्ट मैनेजर के तौर पर काम करने आई है और हाल ही में इस शहर में शिफ्ट हुई है। इस समय दीवार पर टंगा योगी नाम का एक नंगा सिर अचानक फर्श पर गिर जाता है। दोनों उसे उठाते हैं और वापस लटका देते हैं। टेडी फिर ग्वेन को कमरों का दौरा कराता है और वह देखती है कि यह गंदा है और कीड़ों से भरा हुआ है, लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि कमरा 8 को छोड़कर ज्यादातर कमरे साफ हैं, जिसका उसे ध्यान रखना होगा। इसके बाद टेडी उसे सप्लाई रूम में ले जाता है, जहां वह दरवाजा खोलने के लिए ईंट का इस्तेमाल करता है। वह समझाता है कि दरवाजा सिर्फ बाहर से खुलता है, इसीलिए ईंट उन्हें अंदर फंसने से बचाती है। इसके बाद ग्वेन प्रॉपर्टी की खोजबीन करती है और जल्द ही एक परित्यक्त पुल पर ठोकर खाती है। इसके नीचे एक बहुत बड़ा छेद है और टेडी बताता है कि पिछली गर्मियों में सिंकहोल ने पूल का सारा पानी कैसे चूस लिया था। उन्होंने मरम्मत के लिए काउंटी से संपर्क किया था, लेकिन प्रक्रिया बहुत धीमी थी और वे आखिरकार इस गर्मी में पूल को ठीक करने के लिए आने वाले हैं। इसका मतलब है कि पहले से बंद पूल से अधिक पानी पूल में आता है और उन्हें इसे नवीनीकृत करने की आवश्यकता है। इसके बाद टेडी जाने के लिए तैयार हो जाता है और चिंतित ग्वेन सुरक्षा के बारे में पूछती है मोटल। वह बताता है कि सामने एक सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन ग्वेन को लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वह इतनी दूर दराज की जगह पर अकेली है। हालांकि वह उसे आश्वस्त करता है, कहता है कि इस जगह पर कभी कुछ बुरा नहीं हुआ है। टेडी ने कहा कि वेंडिंग मशीन के बगल में एक एक्ट है और अगर वह असुरक्षित महसूस करती है तो वह खुद को पार्लर में बंद कर सकती है और उसे बुला सकती है। लेकिन जैसे ही टेडी ड्राइव करता है, ग्वेन का ध्यान एक कमरे की खिड़की से झांकते हुए किसी व्यक्ति पर जाता है। वह फिर फ्रंट डेस्क पर जाती है, जहां वह देखती है कि कमरा नंबर 6 एलिस मार्श नाम के किसी व्यक्ति द्वारा किराए पर लिया गया है। ग्वेन तुरंत एलिस के दरवाजे पर जाती है और उसे बुलाती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। कुछ क्षण बाद दरवाजा थोड़ा सा खुलता है और ग्वेन पूछती है कि क्या एलिस को कुछ चाहिए, तो एलिस ठंडे स्वर में जवाब देती है। लेकिन दरवाजा बंद करने से पहले ग्वेन को उसकी खून से सनी उंगलियां दिखाई देती हैं। बाद में जब ग्वेन सामान निकाल रही होती है, तो वह देखती है कि एक रहस्यमयी काली कार आ रही है। उसका दिल धड़क रहा होता है, लेकिन कार आखिरकार गुजर जाती है और उसे राहत मिलती है। फिर वह कमरा नंबर 8 में जाती है और उसकी पूरी तरह से सफाई शुरू करती है। जब ग्वेन कमरे से बाहर निकलती है, तो वह लॉबी में प्रवेश करने वाली एक महिला को देखती है और सोचती है कि यह कोई नया मेहमान होगा और लॉबी में प्रवेश करती है, लेकिन अजीब तरह से वहां कोई नहीं मिलता। ब्रश करते हुए ग्वेन निकटतम रेस्तरां से खाना मंगवाती है और बाद में वह उस हार को देखती है जो उसे पहले मिला था। अचानक रिसेप्शन का फोन बजता है। ग्वेन फोन उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता, जिससे वह डर जाती है। वह कॉलर आईडी पर नजर डालती है और महसूस करती है कि कॉल कमरा 13 से आया है, लेकिन कुछ ही पल बाद उस कमरे से फिर से फोन आता है। मामले को बदतर बनाने के लिए वह देखती है कि कमरा 13 की चाबी अभी भी लॉबी में है और फिर जब वह फोन उठाती है, इसके बाद ग्वेन एक चाकू पकड़ती है और सावधानी से कमरा नंबर 13 की ओर जाती है। हालांकि जैसे ही वह दरवाजा खोलती है और अंदर कदम रखती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन कमरा पूरी तरह से खाली पाता है। ग्वेन फिर यह देखने के लिए टेलीफोन चेक करती है कि यह काम कर रहा है या नहीं, लेकिन उसके पीछे
हम बिस्तर से एक भूतिया आकृति को उठते हुए देखते हैं, लेकिन जब वह पलटती है तो भूत रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। फिर वह कमरे से बाहर जाने का फैसला करती है, लेकिन फोन अप्रत्याशित रूप से बजता है। उसे आश्चर्य होता है कि कॉल फ्रंट डेस्क से आ रही है, और फिर अचानक कमरे के बाहर एलिस उसके पास आती है। अपने हेयर ड्रायर के लिए मदद मांगती है, जो नहीं है। खुद को शांत करने के बाद ग्वेन एलिस को हेयर ड्रायर की तलाश करने के लिए सप्लाई रूम में ले जाती है। जिज्ञासु एलिस पूछती है कि वह चाकू क्यों पकड़े हुए थी और उसने कमरा 13 में क्या देखा। ग्वेन बताती है कि वह 20 घंटों से सोई नहीं है, क्योंकि वह अभी अभी इस शहर में आई है और उसने यह नौकरी शुरू की है, इसलिए वह अजीबोगरीब चीज़ें सुन और देख रही है। तभी ग्वेन को हेयर ड्रायर मिल जाता है, लेकिन एलिस गलती से ईंट को पकड़कर दरवाज़ा खोल देती है, जिससे वह बंद हो जाता है, क्योंकि दरवाज़ा केवल बाहर से ही खोला जा सकता है। मामले को बदतर बनाने के लिए एलिस, जो क्लॉस्ट्रोफोबिक है, तुरंत घबराहट में आ जाती है, जबकि ग्वेन उसे शांत करने की कोशिश करती है। एलिस जोर देकर कहती है कि कमरे में कोई और है। यह चूहों का झुंड निकलता है, जिससे दोनों महिलाएं पागल हो जाती हैं। लेकिन फिर एक अनजान आदमी बाहर दिखाई देता है, जो खाना पहुंचाने वाला लड़का निकलता है, और वह उनके लिए दरवाज़ा खोलता है। इसके बाद एलिस और ग्वेन साथ में खाना खाने लगते हैं और वे अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। एलिस फिर खुलती है और बताती है कि वह घर से भाग गई थी, क्योंकि उसकी माँ बहुत सख्त है और उसे कभी कुछ नहीं करने देती। इस बीच ग्वेन बताती है कि उसकी अपनी माँ बहुत पहले मर चुकी है और वह अभी भी उसे याद करती है, उसे हर दिन। बाद में ग्वेन उनके लिए कोक लेने के लिए वेंडिंग मशीन की ओर जाती है। तभी पहले वाली काली कार फिर से दिखाई देती है। यह पास से गुजर जाती है, लेकिन फिर एक परेशान करने वाला यू टर्न लेती है और मोटल में वापस आ जाती है। ग्वेन जल्दी से अंदर जाती है और डर के मारे देखती है कि कार धीरे धीरे घटनास्थल से दूर चली जाती है। इसके बाद एलिस अपने कमरे में जाती है और ग्वेन उसे सुझाव देती है कि वह दरवाज़ा बंद करना न भूले। कुछ ही देर बाद ग्वेन को फ्रंट डेस्क की घंटी बजती हुई सुनाई देती है, लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो कोई भी आसपास नहीं होता। तभी योगी फिर से दीवार से गिर जाता है, इसलिए ग्वेन सावधानी से उसे वापस अपनी जगह पर रख देती है। कुछ ही देर बाद ग्वेन को मोटल के बाहर एक कार रुकती हुई सुनाई देती है। वह एक चाकू पकड़ती है और फ्रंट डेस्क की ओर जाती है, लेकिन यह सिर्फ एक अप्रिय जोड़ा निकलता है जो कमरे की तलाश में है। वे मोटल का अपमान करना शुरू कर देते हैं और पति सबसे अच्छा कमरा किराए पर देने की मांग करता है। वह कहता है कि वह केवल 1 घंटे के लिए वहां रहेगा, अपनी पत्नी के साथ अंतरंग होने के लिए पर्याप्त समय। लेकिन ग्वेन विनम्रता से उन्हें बताती है कि वे प्रति घंटे के आधार पर कमरे किराए पर नहीं देते हैं और उन्हें पूरी रात के लिए इसे बुक करना होगा। यह सुनकर घमंडी आदमी क्रोधित हो जाता है और ग्वेन के साथ बहस करना शुरू कर देता है। उसके वेतन का अपमान करने के बाद वह उस पर कुछ पैसे फेंकता है और वह कहती है और मूल कीमत से 4 गुना भुगतान करती है। ग्वेन अपना संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है और कमरे की चाबी सौंप देती है। वह उनसे पंजीकरण पुस्तिका पर हस्ताक्षर करने के लिए कहती है, लेकिन युगल अपने कमरे में जाने से पहले और अधिक अपमान के साथ जवाब देता है। बाद में ऊब चुकी ग्वेन पूल की ओर जाती है और सिंकहोल को घूरती है। जब वह देखती है तो उसके अंदर से अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगती हैं। फिर वह सीढ़ी से नीचे उतरकर जांच करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक सीढ़ी टूट जाती है और उसे पूल में फेंक देती है। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह देखती है कि सिंकहोल से एक भूतिया लड़की निकल रही है तो उसका दिल धड़कने लगता है। भूत भी उसकी ओर रेंगता है। ठीक उसी समय एलिस अप्रत्याशित रूप से आती है और उसे पूल से बाहर खींच लेती है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि भूतिया महिला बिना किसी निशान के गायब हो गई है। अंदर जाने के बाद एलिस ग्वेन से पूछती है कि उसने पूल में पहले क्या देखा था, लेकिन सीढ़ी चुप रहती है। फिर एलिस बताती है कि उसे पता था कि मोटल में भूत है, इसलिए वह यहाँ आई थी।
उसने इस जगह के बारे में अनगिनत कहानियां सुनी हैं और देखना चाहती थी कि क्या वे सच हैं। यह ग्वेन को चौंका देता है और फिर वह देखती है कि वह अप्रिय जोड़ा कमरे से बाहर निकल गया है और गाड़ी चलाकर चला जा रहा है। ग्वेन ने एलिस को बताया कि जब वह छोटी थी तो वॉल्टन ग्रे नाम का एक आदमी उसके घर में घुस आया और उसकी माँ और बहनों की हत्या कर दी। उसने ग्वेन को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वह किसी तरह बच गई। अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया और उसे बंद कर दिया, लेकिन मनोरोगी 2 दिन पहले ही भागने में सफल रहा। ग्वेन को यकीन है कि वह उसके पीछे है, क्योंकि उसे हाल ही में अपनी माँ का लॉकेट मिला है, जो उसकी मौत के बाद से गायब था। ग्वेन का यह भी दावा है कि उसने उसे आज रात 2 बार देखा है। यह सब सुनकर एलिस चौंक जाती है और सुझाव देती है कि ग्वेन अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस को बुलाए। सीढ़ी सहमत हो जाती है और एलिस को उसके कमरे में ले जाती है। वह उसे रात भर दरवाजा बंद रखने और बाहर ना आने के लिए कहती है, चाहे कुछ भी हो। यहाँ एलिस तय करती है कि वह सुबह घर जाएगी। इसके बाद ग्वेन लॉबी में लौटने की कोशिश करती है जब उसे यह मिलता है। वह जल्दी से उसके पीछे अंदर जाती है, लेकिन आसपास कोई नहीं मिलता। फिर ग्वेन का ध्यान सीसीटीवी मॉनिटर पर जाता है, जहां वह छोटी लड़की को खड़ी देखती है। लेकिन जब ग्वेन खिड़की से बाहर झांकती है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता। घबराई हुई ग्वेन मॉनिटर की ओर दौड़ती है, लेकिन अब बाहर कोई नहीं है। अचानक लड़की का भूत रिसेप्शन डेस्क के सामने आ खड़ा होता है। यह बेचारी ग्वेन को घबराहट में डाल देता है, क्योंकि भूत धीरे धीरे उसके पास आता है। लेकिन ग्वेन भागने में कामयाब हो जाती है और खुद को पार्लर के कमरे में बंद कर लेती है। वह तुरंत टेडी को बुलाती है और उस पर चिल्लाती है कि उसने यह नहीं बताया कि यह जगह भूतिया है। इससे टेडी चौंक जाता है और वह उसे आश्वस्त करता है कि भले ही यह जगह डरावनी लग रही हो, लेकिन वहां कोई भूत नहीं है। लेकिन ग्वेन घोषणा करती है कि यह उसकी आखिरी शिफ्ट है और वह यहाँ कभी वापस नहीं आएगी। कॉल के बाद ग्वेन रिसेप्शन की घंटी बजती सुनती है, जो उसे तुरंत परेशान कर देती है। फ्रंट डेस्क से एक आदमी की आवाज हेलो कहती है और वह एक अजीब आदमी से मिलती है। कारण से उसकी उपस्थिति उसे डराती है। वह एक कमरे का अनुरोध करता है और पूछता है कि क्या वह उसे कहीं से पहचानता है, लेकिन ग्वेन का दावा है कि यह एक गलतफहमी है और वे कभी मिले नहीं हैं। फिर वह कमरे का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि एक भयभीत ग्वेन चुपके से पास के चाकू तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। इसके बाद वह उसे कमरा नंबर 12 की चाबी देती है और वह पूछता है कि क्या वह उसे वहां ले जाने वाली है। ग्वेन सहमत हो जाती है, लेकिन जल्दी से कहती है कि वह उसे कमरा 8 में रखेगी, यह दावा करते हुए कि इसे हाल ही में साफ किया गया है। फिर दोनों बाहर निकलते हैं और ग्वेन का पेट तब गिर जाता है जब वह देखती है कि वह पहले वाली उसी काली कार को चला रहा है। जल्द ही वे उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां ग्वेन उसे एक त्वरित द्वारा देना शुरू करती है, लेकिन उसे एक कैंची दिखाई देती है जिसे उसने सफाई करते समय पहले छोड़ दिया था। अचानक आदमी उनके पीछे दरवाजा बंद कर देता है और उसका नाम पूछता है, लेकिन ग्वेन जवाब नहीं देती है और इसके बजाय कहती है कि वह उसे साफ तौलिए लाएगी। जबकि आदमी लापरवाही से खिड़की से बाहर देखता है। आदमी कमजोर रूप से पूछता है कि क्या उसे याद नहीं है कि वह कौन है, इसलिए ग्वेन ने ठंडे स्वर में कहा कि वह वॉल्टन ग्रे है। लेकिन आदमी ने खुलासा किया कि उसका नाम रेमंड बेली है और वह उसका डॉक्टर है। आश्चर्यजनक रूप से वह पिछले 12 वर्षों से उसके मनोरोग केंद्र में उसकी देखभाल में थी, जब तक कि वह 2 रात पहले भाग नहीं गई। ग्वेन ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया और जोर देकर कहा कि वह वॉल्टन है, जिसने उसके परिवार की हत्या की। लेकिन एक चौंकाने वाले मोड़ में रेमंड ने खुलासा किया कि यह ग्वेन ही थी जिसने अपनी माँ और बहनों की हत्या की थी। रेमंड शांति से बताता है कि कैसे ग्वेन ने एक बार उसके सामने कबूल किया था कि उसने अपने परिवार को मार डाला, क्योंकि वे उससे नफरत करते थे और उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। यहाँ ग्वेन भयभीत है क्योंकि उसके दिमाग में फ्लैशबैक भर गया है
जिसमें उसने हत्याओं को अंजाम देने के भयानक क्षणों को दर्शाया है। रेमंड ने यह भी चौंकाने वाला सच बताया कि कोई वॉल्टन ग्रे नहीं है। यह उसके नाम ग्वेन टेलर का एक विपर्यय था। यह सुनकर ग्वेन अपनी माँ और 2 बहनों के भूतों को दरवाजे पर खड़े देखकर चौंक जाती है। फिर रेमंड एक शामक लेने की कोशिश करता है, जोर देकर कहता है कि उसे दवा की जरूरत है क्योंकि वह ठीक नहीं है। इस समय एक कार बाहर आकर रुकती है और रेमंड बताता है कि उसने उसे खोजने के बाद अस्पताल को फोन किया था। ग्वेन की नजर हार पर पड़ती है और वह बताता है कि उसने इसे उस रात पहना था जब उसने अपने परिवार को मार डाला था। वह कहता है कि यह उसके लिए अविश्वसनीय रूप से कीमती था क्योंकि यह उसकी माँ द्वारा उसे दिया गया एकमात्र उपहार था। यह सुनकर ग्वेन फिर से कैंची के लिए पहुंचती है। उन्मत्त डॉक्टर उसे उन्हें सौंपने के लिए विनती करता है, लेकिन वह उसे अनदेखा करती है और मांग करती है कि वह अपना मुंह खोले। बाहर डॉक्टर के निर्देश पर 2 अस्पताल के अर्दली आ गए हैं। फिर वे ग्वेन को बाहर खड़े देखते हैं। वह शांति से तितली का हार पहनती है और अंदर चली जाती है। 2 आदमी उसके पीछे अंदर जाते हैं और हम देखते हैं कि ग्वेन कमरा नंबर 8 का दरवाजा बंद कर देती है। कुछ क्षण बाद एलिस अजीब आवाजें सुनती है और जांच करने के लिए बाहर निकलती है। वह कमरा नंबर 8 का दरवाजा खोलती है, लेकिन बिस्तर पर मृत पड़े अर्दली और मृत रेमंड को देखकर चौंक जाती है। खून से लथपथ और घायल एक और अर्दली बाथरूम से रेंगता हुआ बाहर आता है। उसके पीछे ग्वेन आती है जो एलिस को देखती है, इसलिए घबराई हुई एलिस अपने कमरे में वापस भागती है। जल्द ही उसके कमरे की लाइटें बुझ जाती हैं, इसलिए वह पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन टेलीफोन भी काम नहीं कर रहा होता है। तभी ग्वेन बाहर आती है और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है। घबराई हुई एलिस खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है, लेकिन ग्वेन जल्दी से उसे पकड़ लेती है और दरवाजा तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, जिससे एलिस खिड़की से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाती है और रात में भाग जाती है। जल्द ही एलिस लॉबी में पहुंचती है, जहां वह एक चाकू और ग्वेन की कार की चाबियां अपनी जैकेट से निकालती है। वह कार की ओर भागती है, लेकिन टूटे हुए गियर को स्विच करने के लिए संघर्ष करती है और तभी पागल महिला कुल्हाड़ी से खिड़की तोड़ देती है। इसलिए एलिस चाकू को उस पर फेंक देती है और भागने में सफल हो जाती है। वह अस्पताल की वैन से भागने के लिए भागती है। दरवाजा बंद है, उसे बाहर निकलना है, लेकिन अंदर कोई चाबी नहीं मिलती है। कोई विकल्प न होने पर एलिस दौड़कर कमरा नंबर 8 में जाती है और लाशों में से एक से चाबियां निकालती है, लेकिन ग्वेन अप्रत्याशित रूप से प्रकट होती है और कुल्हाड़ी उसके पेट में घुसा देती है। कुछ समय बाद टेडी मोटल में वापस आता है, लेकिन ग्वेन को कहीं नहीं पाता। वह देखता है कि कमरा नंबर 8 खुला है और बिस्तर पर खून के धब्बे देखकर दंग रह जाता है। टेडी इधर उधर देखता है और आखिरकार पूल के पास ग्वेन को देखता है। वह पूछता है कि वह वहां क्या कर रही है और ग्वेन एक डरावने स्वर में उसे पास आने के लिए कहती है और वह उसे दिखाएगी, जिससे वह आदमी वहीं जम जाता है। फिर दृश्य 1 साल बाद कट जाता है, जहां हम एक युवक को उसी शहर से यात्रा करते हुए देखते हैं और मोटल में रुकते हैं। यह जगह पूरी तरह से बदली हुई दिखती है और इसका एक बार का खौफनाक माहौल चमकीले गुलाबी और नीले रंगों से बदल जाता है। आदमी पूल को देखता है, जो अब बेदाग है और पूरी तरह से मरम्मत की गई है। कुछ क्षण बाद ग्वेन, जो अब नई मालिक है, गर्मजोशी से उसका स्वागत करती है। वह सहजता से उल्लेख करती है कि पिछले साल उनके पास एक सिंकहोल था और यह इतना गहरा था कि इसमें 5 लोग समा सकते थे, संभवतः 5 मृत लोग। इसके बाद ग्वेन चेक इन प्रक्रिया के लिए युवक को फ्रंट डेस्क पर ले जाती है। वह उसे कमरा नंबर 8 की चाबी सौंपती है और दावा करती है कि यह उसका पसंदीदा है, लेकिन उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि उसकी नज़र अपने परिवार और एलिस के भूतों पर पड़ती है। ग्वेन उस लड़के को उसके कमरे में ले जाती है और जैसे कि संकेत पर दीवार पर लगी योगी की मूर्ति एक बार फिर गिर जाती है और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। ठीक है दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद।